बात चल रही थी तो एकदम से बहुत जोर की थप्पड़ की आवाज़ आई ना, मैंने बोला हमने यूं करके देखा, मैंने बहुत। अभी जो है वो इतनी प्यारी तो नहीं है, पर अस्मा तो बहुत प्यारी है, डिसेंट भी है, मुबीन भाई भी प्यारे हैं। तो मैंने कहा मुबीन भाई साफ साफ लाइन करा रहे थे भाई अस्मा को, हम सबको नजर आ रहा था। मेरी इनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, बल्कि इन्होंने तो आज मेरा नाम भी लिया, ठीक है ना। मुझे कोई इनसे पर्सनल कोई वो नहीं है मेरा कि ये दुश्मन है कोई मेरा। मैं 2 दिन से 3 दिन से अपने मैं भी देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आंखें बंद करके बैठी हुई हूँ। वो हर वक्त हर चीज मतलब मुझे को फोकस करते रहते हैं, हर वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं और उल्टी सीधी नजरों से और आते जाते कुछ ना कुछ कमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। वरना ये सब भी तो थे, मैंने इनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे उनसे क्या जाती दुश्मनी है? अगर आप यही से फैसला कर लीजिए कि मैं इनको ये बोलती इनकी वाइफ के सामने कि एक्सक्यूज मी मेरे पास सुन लो भाई, ठीक है। मैंने इनको अब भाई के तौर पे बुलाया, ये फिर से वैसे ही लगे हुए, फिर से देखे जा रहे हैं, फिर से उल्टी बात है, फिर से वही। अस्मा को वैसे पता, अस्मा कैसी है? अस्मा को तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो फेम होने की उसकी बहुत आदत है, कैमरा से आकर चिल्लाना, उंगली दिखाना, पेन करने की आदत है। मगर उसमें मुबीन भाई की गलती, मुबीन भाई ने उसको क्यों वो की? अगर मुबीन भाई ने पहले उस पर इशारा कि बीवी के होते हुए उसको बोला कि अस्मा अच्छी है, तो गलती उसी की है। उसको मौका मिल गया फेम होने की, मौका तो उसी ने दी ना मुबीन भाई ने। आप पहले बताएं क्या देखा, क्या हुआ, कि क्यों आप सर देखें ना, मैंने कुछ जो पहली बात आप पे कही है कि आप ये सब कर रहे हैं, ऐसा है? सर मैं फर्स्ट तो वो ये कहूँगा कि मैं बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन हूँ और ये बाकी सब भी मुझे जानते हैं, और ज़्यादातर मेरा अपना खामोशी से और अपने रूम में गुजरता है, और मैं इस टाइप का हूँ नहीं जिस तरह मुझे यहाँ पे शो किया जा रहा है। और मुझे ये पता नहीं है ये क्यों हो रहा है और ये क्या प्लानिंग है, मैं खुद शौक हूँ। मुझे आगे कन्विंस किया जा रहा है, अगर फिर मैं जब मान नहीं रहा हूँ तो मुझे बोला जा रहा है कि तुम मुझे देख रहे हो, और फिर हाथापाई शुरू कर दी। एज अ मुस्लिम मैंने इनकी रिस्पेक्ट की, वरना मेरे हाथ में ही बड़ा दम है और मुझे भी लोग जानते हैं मैं यहाँ पे कौन हूँ और मैं क्या हूँ, मैं बताना नहीं चाहता। सब अपनी यहाँ पे पर्चियाँ बता रहे हैं, सब पर्चियाँ यहाँ पे अपनी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा मैं कौन हूँ। आप जो बहुत बोल सकती हैं अभी बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि सर किसी के भी कैरेक्टर को एक्सप्लॉइट नहीं करें। यहाँ पर खड़े जितने कंटेस्टेंट्स हैं, आप उन सब से मेरा भी और मेरे हस्बैंड का दोनों का रवैया पूछे। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, सबकी राय ले सकते हैं कि हमारा किसके साथ क्या रवैया है, किसके बारे में बुराई करते हैं, किसके बारे में अच्छाई करते हैं। आपको कहाँ लगा कि इन्होंने आपके ऊपर लाइन मारी इन्होंने? यही कह रही है ना? हाँ बिल्कुल, कल भी नाश्ते में ठीक है ऐसा ही हुआ, आज सुबह भी नाश्ते में ऐसे हुए, लेकिन मैं इग्नोर करती रही क्योंकि मेरे साथ ताहत होता है, ठीक है हमजा होता है। सर कल सुबह तो नाश्ता ही नहीं हुआ, मतलब ये आज की बात है और आज हम इनको ये भी याद है कि आज की बात है क्योंकि इन्होंने ऐसा किया हुआ है। या सामने बात करें आपसे तो मेरा आपका तो मैं मुंह से आप जैसे मुंह से तो मैं बात ही नहीं करता, सॉरी फॉर दैट। जैसे मुंह से क्या, इसीलिए तुम पीछे लगे हुए थे, बकवास ज्यादा की ना, मैं अभी एक और आके लगा दूंगी तुम्हें। हम खड़े हुए तो अस्मा ने बोलता भाई ये जो है डे 1 से मुझे ये देख रहे हैं और ही इज़ ऑलवेज स्टेयरिंग एट मी, और हमने भी सोचा यार ये लगते तो ऐसे नहीं है, पर अभी क्या कह सकते हैं। जितना तुम लगे हुए हो सुबह से, तुम्हारी जैसी के पीछे मैं लगी ना जाऊं। हाँ तुम जैसे, अल्लाह का शुक्र है तुमसे, अल्लाह का शुक्र है तुमसे ज्यादा अच्छी और टैलेंटेड भी मैं। हाँ नजर आता है मुझे, तभी तुम हर वक्त देख रहे हो। हाँ मैं गेम शो में आया हूँ, गेम शो में जो तुम गेम कर रहे हो, ये गेम वाले ये गेम शो नहीं होता यहाँ पे। अभी आगे जाके पता चलेगा कि कौन लल्लू है और कौन पंजू है। अभी आगे जाके पता चलेगा। अभी किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि कौन है हम लोग। हम सब एक दूसरे के ओपोनेंट्स हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों भी आपस में कम्पीट कर रहे हैं। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट, नेवर डू दैट। अगर शरीफों की तरह यहाँ पे रह रहे हैं ना तो समझना है ये बिल्कुल ही नॉर्मल लोग हैं और बिल्कुल ही जो है ना ऐसे हैं, लेकिन किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक सब कुछ चीजें हो सकती हैं। क्या फिर उन्होंने पूछा, रीज़न पूछा, तो भाई रीज़न सामने ये आया कि वो लड़का मुबीन जिसका नाम था, मुबीन जो है वो अस्मा पे लाइन मार रहा था। अकॉर्डिंग टू अस्मा को वो जो है ना फुल लाइन वाइन मार रहा था, और अस्मा के अकॉर्डिंग कि भाई जब मैं गुजर रही थी मुझे गंदी गंदी नज़रों से देख रहा है और कभी मुझे आँख मार रहा है और मतलब जहाँ मुझे फॉलो कर रहा है। सर कोई बात नहीं, सिर्फ चैलेंज के इसी के हवाले से बात हुई, बोल रहे हैं आपकी वाइफ नहीं कर सकती, आप मेरे साथ कर लें और आगे तक नहीं आ सकती। मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे सोचने का मौका दें। तो बोले आप मुझे देख रहे हैं कल से। अस्मा का नाम क्यों लिया? सर वो उसी वक्त ही ली थी। यही चक्कर है इनके, 2 दिन से यही चक्कर है।
आज मैं इसके साथ थी, आज सारा दिन यार तुमसे चक्कर चलाने से अच्छा है ना पेड़ से फांसी लेके लटक जाऊं। देखें एक मिनट, एक बात मेरी समझ इसलिए नहीं आ रही, आप दोनों साथ हैं जी सर। यहाँ, अगर किसी की भी बीवी आई हुई होगी, मुझे नहीं लगता कि वो ये गलत होगी, झूठ बोल रही है। अगर आप लोगों की वाइफ खड़ी हो यहाँ पर, ऐसा मुमकिन है कि आप किसी और का नाम लेंगे? सर वकास आप लेंगे? अकॉर्डिंग टू द डांस नेवर। और मेरा ये ओपिनियन बता सकता हूँ भैया, ये नहीं कहता कि झूठ कह रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता, इसके कैरेक्टर को देखते हुए, इसकी टॉकिंग को देखते हुए, बातचीत करते हुए नहीं कर। किसकी गलती लग रही है आपको? हाथ क्यों उठाएगी कोई? हाथ क्यों उठाया इसने? हाथ क्यों उठाया? वकार भाई मैंने वहाँ तो नहीं देखा क्या हुआ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं इसको इनको इससे बातचीत नहीं। अच्छा ओबी बलोच, आपको क्या लगता है? सर मेरे रूम पार्टनर है, लेकिन मैंने कभी इनके मुंह से कोई ऐसी बात किसी लड़की के बारे में तो नहीं सुनी। हम आपस में मुझे असल में एक कंफ्यूजन ये हो रही है, बहुत हंसते खेलते अभी चल रहा था ना सब कुछ जी एग्जैक्टली। कैसे हो सकता है ये? और रही बात देखें, विक्की से मेरी बहुत ज्यादा अनबन होती रहती है, ये सब जानते हैं, सबके बीच में मैं बोलती हूँ टर्की है, ये है, वो है, इसके मुंह पे भी बोलती हूँ। इसको मैंने थप्पड़ क्यों नहीं मारा? किस बात का? तुम्हें हर नहीं, कोई टर्की वैसे- दिखता है। नहीं, मेरी तुम्हें बात सुनो, सीव्यू पे मैंने लड़का तुम्हें भी छेड़ता नहीं है, थप्पड़ मारा तुम्हें ना। वहाँ छेड़ता, तुम्हें लोग मैंने क्या तुम्हें है कुछ तुम्हें? कहा? तुमसे कोई बात नहीं है ना, तुम्हारी लास्ट मेरी टास्क लगती है में ना। तुमने फटान ने छेड़ दिया, वही ना, तुम्हारी तुमने एज देखी है अपनी? नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कोई बात सबसे अच्छी अच्छी लड़कियां खड़ी हैं, मैं वही बिना वजह बात करी, ठरकी मैंने लड़की है, तुमसे गलत भी लफ्ज़ बात नहीं की करना। ना। ओ भाई मैंने दुनिया घूमी हुई है, लंदन गया हूँ, दुबई गया हूँ, दोहा गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, स्टडी करने स्टूडेंट वीज़ा पे गया था। हाँ वो अलग बात है, मैंने सही तरह पढ़ा नहीं, लेकिन मैं गया सब जगह हूँ। तो फिर मैंने देखा मैं तो बंदा जज कर नहीं, मतलब मैं बंदा जज कर सकता हूँ, तो मैंने जज किया मुबीन सही है, अस्मा नहीं हो सकती, तो मैं अस्मा पे चढ़ गया। वकार भाई आप मुझे एक चीज का जवाब दे दें, ये मेरे पास मैंने जो गलत यूज नहीं किया, तुम भी नहीं करो। मुझे उससे मतलब उससे कोई दुश्मनी तो नहीं थी। मेरी बात सुनो, मेरे पास क्यों आई थी तुम? तुम आए थे, क्यों आई थी? जब मैं बैठा हुआ था, तुम्हारा मुंह है, देख कल से तुम्हारा चेक मुंह है। रिकॉर्डिंग, कल से कौन आ रहा है पीछे? कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा जब पीछे अबीर ने तुम्हारे। वॉलंटियर कर दिया था, कोई पीछे नहीं आ रहा जब आपके। अबीर ने वॉलंटियर अच्छा। कर दिया था, तो फिर आप मेरे आप हस्बैंड के वीडियो पास देख क्यों लें, गई आपको पता चल थी? जाएगा कौन वीडियो सा देख रहे हैं, कौन अभी अपनी बात करेंगे। जी रिताज क्या कह रही है? आपको क्या लगता है कौन किसी गलती होगी? मैंने इन दोनों को देखा तो नहीं था, मैं खुद हूँ। अरे अभी तक साथ रहे हो ना, मैं तो नहीं था तुम लोगों के साथ। जी मैं इनके साथ भी रही हूँ, मैं इनके साथ आप, कौन सही है? आपको पता है, मुझे कुछ पता नहीं, मगर जी आपको किसको? आपको अनीता क्या लग रहा है कौन सही है? अस्मा से बात नहीं कर सकती किसी के लिए, कुछ है तो वो कह रही है। आपको क्या लगता है अनीता जो कह रही है सही कह रही है? सर उसको जवाब दे सकते हो ना। देखो भाई तो अपनी जगह है, यहाँ तो इज्जत जा रही है ना भाई। इज्जत जा रही है सर, तो मैं आपसे इज्जत से ही बात करूंगा, क्योंकि आप मुझसे इज्जत दे रहे हैं। अरे तो मैं इस बात कह रहा हूँ, वो जो कह रही है उसका जवाब दो ना। बिल्कुल, क्योंकि मेरी इनसे कोई खास बातचीत नहीं रही, मैं ग्रुप में था, मैं अपने खामोशी से मेरी बातचीत एक दो लोगों से ही रही है, और बस तब ये मुझे जानती भी नहीं है, इनसे खाली हल्की फुल्की सलाम दुआ की बस। जी कुंजल आपको क्या लगता है? मुबीन भाई ऐसा कर नहीं सकते, वो बहुत अस्मा ड्रामा कर रही है? हो क्यों कर सकता रही है होगी? कैमरे में आने के लिए। कैमरे में आने के लिए? हाँ मतलब आपको हाईलाइट करने के लिए कर रही होगी। मुबीन भाई ऐसा नहीं कर सकते। जी उल्फत आपको क्या लगता है? सर जहाँ तक मैं जानती हूँ, जब से मैं आई हूँ मैंने मुबीन भाई को कभी भी किसी लड़की को गौर से ताड़ते हुए नहीं देखा, और मैं ये भी नहीं कहती कि अस्मा गलत है। एक बात करनी है ना आपको, अगर कहा जाए इन दोनों में से एक सच्चा कौन है तो किसको कहेंगे आप? सर ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा उन्हीं को देखा है, तो मैं उन्हीं के तरफ। आपको लगता है अस्मा ड्रामा कर रही है? जी मुंबई सर सेम के वो मुझे सही लगते हैं, मैंने फर्स्ट डे भी नोटिस किया था कि वो ना बात करते हैं किसी से, ना किसी को देखते अस्मा, ये तो हैं। सारे कह रहे हैं ऐसा नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं देख रही हूँ, मैं कर रही हूँ, और ये क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता। लड़कों को तो छोड़े आप, वो तो मुबीन की साइड खड़े थे तो कह सकते थे उसे सही। लड़कियां सारी अस्मा के खिलाफ। यार वो बंदी मेरे साथ रहती है, डिसेंट है, मैं जानती हूँ उसको, इस तरह का कुछ होगा तो मतलब हर बंदी इशू उठा सकती है, और इस तरह का इस चैनल पर, इतने बड़े चैनल पर, इतने बड़े शो पर कोई बंदी इस तरह बात नहीं कर सकती आकर। बहुत कुछ है ऐसा जब भी वो बोल रही है, और सीधी सी बात है, मुबीन आदमी है, वो आ जाता है कॉम्प्लेक्स में कभी कभी इंसान कि आपकी बीवी बहुत डिफरेंट है, जो लड़कियां यहाँ पर आई हुई हैं उनसे बहुत डिफरेंट है आपकी वाइफ, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका ठरकिज़म कहीं ना कहीं निकल ही सकता है आकर एंड में। इतने लोगों में नाम लिया, ठीक इसने भी नाम लिया, मैंने मुझे अब इतने जब मेरा नाम लिया, क्या मैं इसे जाके चमाट मार दूंगी? कोई बात होगी तो मारूंगी, तुम लोग भी पागलों की तरह से हाँ हो सकता है, तुम
बात प्रूव करो ना। तो प्रूव क्यों कर तो रही हो? प्रूव कर रही हो। वो बंदा इतना अच्छा है, उसका कैरेक्टर इतना अच्छा है। अच्छा, हर एक बंदा अच्छा ही लग रहा है। हर एक बंदा नहीं, यही बात कर रही हूँ, हर इंसान अच्छा लगता है, लेकिन जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता, नहीं जरूरी होता। जैसा वो दिख रहा है वैसा वो हो भी अंदर से। गलत सोच है। एक बात कहना चाहूंगी, हम लोग गलत सोचते हैं। हम जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। तुम सोच रही हो जैसा तुम सोच रही हो कि वो गलत नजर से देखता है, हो सकता है वो उस नजर से भी नहीं वो देखते हैं यार। हम सब हमारे सामने थी, ठीक है, मैंने वो चादर लपेटी हुई थी, तुमने देखा था। हम लोग भी कैसे कैसे हमने ज्यादा टाइम मुबीन के साथ गुजारा है, हमें नहीं लगता कि वो इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन आज तुम लोगों ने देखा था, इसीलिए मैंने कुछ अच्छा, मुझे जो कंफ्यूजन हो रही है, आयशा, अस्मा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आप लोगों को लगते हैं। अगर ये कोई वीक कंटेस्टेंट करता ना, मैं कहता ठीक है, वो हाईलाइट कैमरे पे आने के लिए कर रही है, ठीक है, वो ऑलरेडी कैमरे पे है, ठीक है। ये भी नहीं कर सकता ये हरकत, क्योंकि मैंने इसको अभी तक कुछ बोलते भी नहीं देखा। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जिसके ऊपर बात की है। आपको क्यों ठरकी बोला इन्होंने? पता नहीं, मुझे क्यों ठरकी बोला भाई? कुछ किया मैंने? फिर उसमें विक्की और अस्मा की लड़ाई हुई ना। अस्मा ने विक्की को बोला तू ठरकी है, तू फला है, तू तो चुप्पी हो जा, तू तो चुप्पी हो जा। ये थी तब क्योंकि राइट में तो मुबीन में उसकी लड़ाई हुई थी, सबसे पूछ रहा था कि किसने देखा किसने नहीं देखा। अब ये सारी लड़कियां गवाएं, ठीक है? गवाई बोल रही है, मैंने जो भी आज जो थी तुम्हारे साथ होता है, सभी आपके साथ, मेरे साथ क्यों होगा? सबके साथ होता हूँ, सिर्फ एक लड़की के साथ थोड़ी, सारा ग्रुप है, सारे फ्रेंड्स सबके साथ होता हूँ। ठरकी नहीं बोल रही, सबके साथ होता हूँ, क्लियर कर रही है। सबके साथ होते हैं। तुम बहुत जवान हो। गलत वर्ड यूज करोगी, मुझसे ऐसे वर्ड सुनोगी कान बंद हो जाए। गलत मेरी बात सुनो, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी, ये याद रखना। तुम भी याद रखना वकार। ठरकी बात तुमसे क्या किया? सर मुझे जब देखो वकार, हर वक्त तुम लाइन मार रहे हो। तुम तो शुरू से घूमी किसके साथ रही हो? बोलना शुरू कर दे। हमारी तो कहते हैं कि हमजा और फहद। तुम्हें क्या लगी हुई है? वकास ने जब अस्मा को बुड्ढी बोला था, मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसे उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर औरत की एक इज्जत होती है। देखो, उसने उसको ठरकी बोला तो वो ठरकी है, क्योंकि ऐसे तो फहाद भी ठरकी करता है, वो मानता है कि वो ठरकी है। वकास एक तो मान नहीं रहा था कि वो ठरकी है, या वो वैसे भी वो हर लड़की से हंसी मजाक ये वो तारी चल रहा होता है, लेकिन एक औरत की इज्जत करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये चीज प्रूव कर दी कि मेरे हस्बैंड गलत है, मैं अभी इसी वक्त ये शो छोड़ के जा सकती हूँ। ये मेरा चैलेंज है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं कहूँगा ठीक है जी अस्मा तुम गलत थी, गेट आउट, या आपकी गलती थी आप चले जाएं, आप भी चले जाएं, मैं अपने शो में इस तरह नहीं होने दूंगा। आए, थप्पड़ मारा, मस्ती की, चले गए, आप गलत हुई तो भारी कीमत आप देंगे। सर लेकिन फिर थप्पड़ की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। नहीं, एक मिनट, अगर ये प्रूव हो गया ये गलत है तो क्या होना चाहिए? थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी सर। कुछ भारी होना चाहिए ना। डेफिनेटली सर। और अगर आप लोगों की गलती निकली तो इनके साथ क्या होना चाहिए जी? आपको क्या लगता है? सर वो इनके हाथ में है ना, अगर हमारी गलती निकली, हाथ में सिर्फ मेरे है। आप ये बताएं, ये तो नहीं होगा ना कि जाने दें? ठीक है, जाएगा कोई भी नहीं। ठीक है सर। कितने लोगों को लगता है अस्मा ड्रामा कर रही है? हाथ खड़ा कर रही है। ठीक है, कितने लोगों को लगता है अस्मा ड्रामा नहीं कर रही? 1 2 3 4। बाकी तमाम लड़कियों को लगता है अस्मा ड्रामा कर रही है। आपको क्यों लग रहा है ये ड्रामा नहीं कर रही? ज़्यादातर वक्त इनके साथ ही होता हूँ मैं, और ये है कि भाई तो अच्छे हैं पर मेरी इनसे कोई ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। ये ऐसी लड़की लगती है आपको? इट्स बीन 3 डेज़ मैं इनके साथ हूँ, ऑडिशन पे भी मिला, फिर कल भी आज भी, तो तब तक तो मुझे ऐसा नहीं लगा। और ज़्यादा टाइम मैं इन्हीं के साथ होता हूँ, मैं भाई, ये हमारा पूरा ग्रुप है सबका, और ये भाई से है हेलो हाय, मगर इतनी कोई ख़ास नहीं, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। आपको क्यों लगता है खास? देखा जाए तो अस्मा के साथ टाइम बहुत गुजारा, अच्छी लगी, अस्मा के साथ टाइम स्पेंड किया। लेकिन ये है कि लड़कियों को कभी भी मतलब ऐसा बात नहीं है कि कोई हर लड़की शरीफ भी हो सकती है। अगर मेरे साथ अच्छी है तो किसी और के साथ अच्छी नहीं भी हो सकती। अच्छा, तो मैं वो लड़का, मैंने देखा जाए तो करेक्टर वाइज मुझे वो थोड़ा ऐसा लगा कि अपनी बीवी के साथ लॉयल है। उन्होंने बोला कि मुबीन की साइड कौन है, मैंने मुबीन की साइड के लिए हाथ खड़ा कर लिया। हालांकि अस्मा दूसरी लाइन में, लड़कियों की लाइन में रो रही थी, मतलब आंसू टपक रहे। मुझे मतलब थोड़ा तो अजीब हुआ, मैंने कहा यार लेकिन ये मुझे लगता है ड्रामा कर रही है।
करेंगे हम लोग ये जो ग्रुप्स बनने या जो भी कुछ होना है, कमरों में जाएंगे, बैठेंगे, आप लोगों से मैं सुबह मिलूंगा कुछ प्रूफ्स के साथ। क्या पता हमारे पास ना भी हो, क्या पता हो तो वो ऑडियो ऐसी हो जिसके अंदर इसकी निकल आए गलती। आप श्योर हैं आपने कोई ऐसी बात नहीं बोली? 100%। 110%. आप थी उस वक्त खड़ी हुई, आप खड़ी हुई थी। But sir, I've known him for 5 years. आपको नहीं लगता ये ऐसे कर सकते हैं? Never. आप लोग कमरों में जाएंगे, आपके साथ ग्रुप्स की बात अब सुबह होगी। जब वकास और अस्मा साथ आ रहे थे तो मुझे लगा कि इनकी बहुत ज़्यादा फाइटिंग होने वाली है, क्योंकि वो साथ साथ चलते बहसनबाजी कर रहे थे। मुझे लगा यार मुझे अस्मा के पास जाना चाहिए, उसको थोड़ा कवर करूं, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। जैसे ही मैं उसके पास गई तो वकास ने तो एक और दूसरी हरकत अजीब कर दी। हम लोग जैसे रूम की साइड पहुंचे हैं, वकास और मुबीन का फड्डा शुरू। वो एक दूसरे मैंने बोला आई एम सॉरी, बोला धक्का नहीं, मैंने बोला आई एम सॉरी, मैंने बोला मैंने सॉरी बोल चुके हो। वकास है तो थोड़ा मेला, और उसने चमाड़ मारा मुबीन भाई को। वो भाई चमाड़। मैं अस्मा के पास चले गया। अस्मा जो है ना थोड़ी मेरे पे ना गुस्सा हुई थी कि तुमने गलत किया, और तुम तो मतलब मैं समझा कि आउट ऑफ एवरीवन यू विल बी द वन सपोर्टिंग मी। तो अब मैंने थोड़ा डिप्लोमेटिक खेल लिया था कि यार लिसन टू मी, कि यार ऐसी कोई बात नहीं है अस्मा, और तुम मुझे मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम मेरी कैप्टन हो, और हाँ तुम सही बोल रही हो। उस टाइम मैंने यार पता नहीं किस गलती में हाथ खड़ा कर दिया वगैरह ना। मतलब मैंने ना उसको इस तरह बात करने लग गया मीठी मीठी कि उसको कहीं से लगे ही नहीं कि कहती हाँ ना फाद और ये वो ना वो ड्रामे। लेकिन वो जब ड्रामे कर रही थी ना, मुझे पता अंदाजा तो हुआ कि ये ड्रामे ही कर रही है, लेकिन मैंने कहा भाई बना के भी रखनी है। गजल से मेरी कोई जाति बड्डा नहीं है, जाति बड्डा नहीं है। अगर हो सकता है, लेकिन अगर तू बोल रहा है ना तो मुझे लग रहा है जगह सही है। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं? अगर ये बंदा उस बंदे की साइड था, लेकिन इसको पता चला है जब फिर ये सही है। भाई जो मैं वकास के पास गया, मैंने चिल आउट उसको थोड़ा ना रिलैक्स करवाया। मैंने कहा चिल मारे यार, पागल है, लड़ने थोड़ी आए, मतलब यहाँ बना के रखनी है, मतलब अच्छा है, मतलब रिलैक्स कर यार। मुबीन के पास भी चले गया मैंने कहा यार मतलब गलत हुआ है जो भी हुआ है यार, यू मतलब तू ना बड़ा अच्छा बंदा है और वगैरह, चलो खैर है, कल देख लेंगे सबको जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। हालांकि मुझे किसी की साइड नहीं लेनी थी, लेकिन वो दोनों के पास अकेले अकेले जाके ना थोड़ा उनको ऐसा फील करा दिया कि दोनों समझे कि भाई हाँ यार फात तो हमें सपोर्ट कर रहा है, फात तो हमें सपोर्ट कर रहा है। अगर बदमाशी अगर है तो फिर मैं दिखाता हूँ मैं किसका हूँ, किस फैमिली से हूँ। मैं दिखा सकता हूँ 1 मिनट में, मैं 1 मिनट में दिखा सकता हूँ अभी। बाखुदा बिल्कुल, ये तुम्हें भी पता है, सबको पता है, ओवी को भी पता है। लेकिन मैं शरीफों की तरह रह रहा हूँ। अगर मैं शरीफों की तरह रह रहा हूँ ना तो ये मेरी मजबूरी है। बनने में टाइम नहीं लगता, उससे ज्यादा भी कोई नहीं होता। जब शरीफ अपनी शराफत छोड़ता है ना तो कोई नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा। मुबीन भाई की जो बात थी उसमें सच्चाई थी। अब सच्चाई और झूठ का पता यहाँ से लगता है कि जब बंदा होता है फ्लुएंट, स्पॉन्टेनियसली बोल रहा होता है, तो वो लग जाता है यार सच बोल रहा है। अस्मा बीच में अटक रही है, नहीं ये वो ड्रामे कर रही है, आंसू भी निकल रहे हैं। तो मैं कंफ्यूज था, मैंने बोला यार मुबीन भाई पे उस वक्त मैंने कहा ये लड़का सही बोल रहा है, और वो माशाल्लाह ना कमरे से निकलते हैं ना कुछ करते हैं। तो मुझे लगा यार ये अस्मा का ड्रामा है। या तो उनको बोलो छोड़ो या बता दो, कुछ भी करके बोलो भाई क्या आ जाएगा। मतलब ये लड़कियों के लिए हम भी मार सकते हैं, हम भी मार सकते हैं। हमारे टॉलरेंस लेवल का मजाक मत उड़ाओ। मेरी जितनी बर्दाश्त है मैं उतना कर रहा हूँ। फिर हम लोग जो है ना, हम लोग जो थोड़ी बातें डिस्कस करी कमरे में जाके, यार ये क्या हुआ है अचानक से। हम लोग ने बोला भाई देखो हम लोग को स्मार्टली चलना है, सही है। मतलब
हम लोग उनकी तरह मैले नहीं है, सही है। वी बिलोंग टू अ नाइस फैमिली, वी कांट रियली फाइट लाइक दिस। हमने बोला हम लोग सेट रहेंगे, चिल रहेंगे, सबसे बना के रखेंगे, किसी की साइड नहीं लेनी है। अगर वोट आउट के टाइम पे किसी का वो हाथ खड़ा कर लिया किसी के लिए और दूसरे के लिए नहीं किया, तो दूसरे को बाद में जाके बताते, कुछ भी ना टोपी वोपी करा के पट्टी पहना के बोल देंगे यार इसलिए नहीं किया, समझा करो वगैरह करके ना। खैर हम लोग ने बातें डिस्कस करी एंड देन वी वेंट टू स्लीप। फिर दूसरे दिन दरवाज़ा बजाया एक हमारे बंदे ने, फिर हमें दरवाज़ा बजा के, हमें जल्लादों की तरह दरवाज़ा बजा के हमें उठा के लेके गया। फिर वहाँ पर गए, वहाँ पर हम लोकेशन पे पहुँचे। वकार इस तरह घूम रहा है, कभी यूँ कभी यूँ कभी यूँ, मतलब एक जल्लादी घूमता। मतलब इतने गुस्से में मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है। कैसे हैं आप लोग? ठीक सर। ये जो भी कल मसले मसाइल हुए हैं, उसके बाद एक पूरा दिन लगा है हमें सब कुछ रोककर ये समझने में कि आप लोग असल में चाहते क्या हैं। ये जो भी गड़बड़ हुई उसके बाद वक्कास आपने क्यों थप्पड़ मारा भाई? आपको अगर एक चैलेंज में चॉइस मिल गई है जीतने की, तो आप बाप बन गए शो के? नहीं वकार भाई, मैं उसके पास क्या नाम है, इनके पास मैं गया, अस्मा रो रही थी, ठीक है। मैं इन लोगों को सॉल्व करवाने गया था। मैंने कहा यार टीम हम लोग सब कंटेस्टेंट हैं, आपस में सॉल्व करते हैं और जो होगा आपस में, हो सकता है कि इनसे गलती हो गई हो सकता है कि अस्मा से हो गई हो, मैं कुछ भी आपस में बैठ के सॉल्व कर लिया। जब मैं इनके पास गया, इन्होंने, मैंने कहा बात सुनो, उससे मेरी बात सुनो। मैंने उसके बाद इन्होंने कह दिया धक्का। मैं धक्का कैसे बर्दाश्त कर सकता? हाथ क्यों उठाया तूने? इन्होंने भी धक्का दिया। हाथ कैसे उठाया तूने? इस शो का बाप सिर्फ मैं हूं। जब मैं ये हाथ नहीं उठा रहा, हाथ इन्होंने भी उठाया। आए, जब मैं नहीं उठा रहा हाथ, तो तू क्यों उठा रहा है? वकार से कहा आया, he was legit at everyone। वो कह रहा था कि तुम लोगों ने मेरा शो खराब कर दिया है, लड़के इस लड़ाई कर रहे हो, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। आपस में तुम सब 3-4 लोग मुझे लगता है शायद प्लानिंग करते हो कैमरे के सामने ये करना है। नाश्ते की टेबल पे लड़ाई हुई, खाना खा रहे थे तब लड़ाई हुई, लॉकेट पे पता नहीं किसकी। ये एक लड़ाई नहीं है, ये एक दिन में 3-4 लड़ाई हैं। तो हम आपके डैडी जान के नौकर हैं कि हम सबूत प्रोवाइड करें, हम आधा शो इस पे निकाल दें और उसके बाद आप लोग यहाँ से जाकर ये बोलें कि वकार ज़का के शो में ये होता है और वकार ज़का के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आती है। क्यों? सब परेशान, क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो गया। बहुत गुस्से में था। उसने बोला कि मैं यहाँ पे ये गेम कोई लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। कोई मसला है तुम लोगों में कि कैमरा देख के कुछ पागलपन आ जाता है और जैसे ही कैमरा हटता है सारे दोस्त बन के बैठ जाते हैं और जब शो से जाएंगे जो जीतेगा बोलेगा वकार भाई सबसे अच्छे हैं, सबसे इंसाफ करने वाले हैं। जितने हारेंगे सब प्लांटेड है, सब स्क्रिप्टेड है, पहले से सोचा हुआ था, इसको जितवाना है, वो इसका जानने वाला है, ये इसका जानने वाला है। ये बोलोगे या नहीं बोलोगे? अब ये शो का आखिरी हिस्सा है। आज ओवर द एज खत्म। जैसी वो कार भाई ने बोला आज फाइनल है, मैंने तो कहा यार ये क्या सीन हो गया, आज ही फाइनल है। कल परसों शो शुरू हुआ है और आज ही फाइनल है। फिर मैंने बोला कि मैं तो भाई अपना बेस्ट दूंगा। ये है आपका ग्रैंड फिनाले। आप 16 लोगों में से कोई एक ओवर द एज का विनर बनेगा अभी इसी वक्त यहीं। क्योंकि अगर ऐसे किसी को भेज देंगे तो वो तो हर जगह फैला देगा। अस्मा गई तो वो बोलेगी मेरे साथ ज्यादती हुई, वो गया तो वो रिताज गई तो वो। मैं अपने सर ये ड्रामेबाजी क्यों लूं भाई? मेरा काम है 1 करोड़ रुपए
आप में से किसी एक को दे दूं। तो अब होगा आपके दरमियान एक फाइनल मुकाबला। ये जो सीट नजर आ रही है आपको, ये विनर की सीट है। इस पे आज वो बैठेगा जो विनर होगा, जो दिमाग चलाएगा। 1 करोड़ रुपए का फैसला होने जा रहा है। एक बात याद रखें, जो भी कहूं सुने, 1 करोड़ रुपया जीतें, घर जाएं, खत्म करें। इसकी कौन गारंटी लेगा कि ड्रामा लंबा नहीं होगा? और एंड कल भी होना है, एंड आज कर लेते हैं। किसी को कोई एतराज? नहीं सर। वकार सर ने एकदम से अनाउंस कर दी बात कि आज ग्रैंड फिनाले है और हम जो है वो ये गेम यहीं पर ख़त्म करते हैं और कोई एक बंदा 1 करोड़ लेगा, जीतेगा और वो घर चला जाएगा। तैयार है अपने ग्रैंड फिनाले के लिए? पहली बार दुनिया में ऐसा होगा कि कोई शो फाइनल से पहले खत्म हो जाएगा। ये सारी पावर तुम लोगों के हाथ में जा रही है। किसी ने बकवास की कि पहले से कुछ हुआ था तो आज ये होना था तो वो होना था। किसी को लगता है पहले से कुछ होना है तो अभी बोलेगा वो। 1 करोड़ जीतने के बाद काफी ईमान, नियतें भटक जाती हैं। छोटी रकम तो नहीं है 1 करोड़ रुपए, क्यों मुबीन? 1 करोड़ ऐसी रकम तो नहीं है कि जिसकी वजह से यहाँ पर कोई ये नहीं सोचेगा कि जो जीता है यार वो ऐसी जीत गया। बिल्कुल, मैं शॉक्ड हूँ सर ये सुन के। नहीं तो शो आगे क्यों बढ़ाएं? उस वक्त भी यही करना है, अभी कर लेते। वकार भाई आ गए तंग हमारी लड़ाई झगड़ों से। अब कहा कि भाई मैं शो ख़त्म कर रहा हूँ, ये है ग्रैंड फिनाले। हम सब परेशान उस वक्त, भाई ये ग्रैंड फिनाले हो गया। भाई उन्होंने कहा जो 1 करोड़ जीते और ले जाए। ग्रैंड फिनाले ओवर द एज का एच टीवी की तरफ से 1 करोड़ रुपए आपके होने जा रहे हैं। अभी एक मौका दूंगा, सारी पावर जो मेरे पास थी आपके पास। हर बंदे को मौका पूरा दिया जाएगा। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो हेल्दी होगा उसे जीतना था ये शो। इसी तरह की बात की थी हमने, वही विनर होता है। वहां तक नौबत पहुंची नहीं। अब देखना ये है तुम लोगों में से कन्विंसिंग पावर किसकी ज्यादा है। 1 करोड़ रुपए से बहुत कुछ नहीं तो जिंदगी तो बदल ही सकती है, या नहीं? या कम है? बहुत आसानी से बदल सकती है। आसानी से? बहुत आसानी। तो या तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी या सारी उम्र इस गम में रहोगे कि काश उस वक्त ये बोल दिया होता। अब मैं आपको बताता हूं मेरी नजर में विनर कौन होता है। विनर वो होता है जिसको शेर के मुंह में जाके निवाला छीनना नहीं पड़ता, शेर खुद आके उसको निवाला पेश करता है। सबके लिए गेम बराबर है। करना ये आप लोगों ने, सबको एक एक मौका दिया जाएगा कि वो ये बताए बाकी सबको कि ये 1 करोड़ रुपया आपको क्यों मिलना चाहिए। अस्मा ने अपना रीज़न रखा। मेरा एक बेटा है, उसके बाबा उसके पास नहीं होते हैं, मैं अकेली उसे संभालती हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसके बाबा नहीं होते हैं, आपके पास 70,000 रुपये वाला फ़ोन ज़रूर है, आपके पास बेटे को संभालने के लिए कुछ नहीं है। मेरा एक बेटा है और बस, और कुछ नहीं है। ना मेरे पास माँ है ना बाप है, शौहर भी मेरे साथ नहीं रहते, वो भी मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, ना रहते। मेरा एक ही बेटा है, मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पे, वरना मैं यहाँ पे बिल्कुल ना आती इस शो में। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए आई थी। अपनी बहन को रोक के उसको जाना था दुबई, मैंने कहा तुम नहीं जाओ क्योंकि मैं चली जाऊँ, मैं अपने बेटे का फ्यूचर देख लूँ, क्योंकि जगह जगह जॉब से और ये वो, वरना मैं कभी भी ना आती। कोई भी नहीं है मेरा, मतलब सिर्फ मैं अकेली हूँ जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, सब कुछ मेरा। जो मतलब टोटली मैं नहीं हूँ अपने बेटे को देखना कि क्या करूँ। मैं चाहती हूँ उसे अच्छी एजुकेशन दूँ, उसे अच्छा घर दूँ, हर चीज़ दूँ, लेकिन सब कुछ सबके रीज़न देखे भाई, सबका रोना धोना देखा। जब मैंने रोना धोना देखा अस्मा का भाई, उधर मैं भी, मेरा दिल रोने लग गया। मैंने बोला भाई मत रो, मैं तुझे अपना 1 करोड़ दे दूंगा भाई, मत रो। सिर्फ मैं अपने बेटे के लिए आई हुई शो में।
मोमल ने भी थोड़ा सा क्रिएट किया ड्रामा वहाँ पे, वो भी रोने लग गई। वो रो ऐसे रही थी जैसे पता नहीं कोई मर गया। कि मैं अपने घर में बड़ी हूँ और मेरे फादर कांट स्पीक, बोल नहीं सकते, उनके गले में कोई प्रॉब्लम है। और लेकिन मैं अपने घर वालों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती क्योंकि मेरे भाई पढ़ नहीं पाए ज़्यादा और अब उनकी एज एक 17 साल का है और एक 16 साल के, वो भी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, ना ही आगे कोई नज़र आता है मुझे। फिर आई बारी रीतू की बारी आई भाई। रीतू ने जो उधर रोना शुरू कर दिया, मैंने बोला पता नहीं क्या उसको क्लब व्लब खोलना है। हमें तो रूम में बोली थी अगर मैं 1 करोड़ रुपए जीत गई तो मैं क्लब खोलूंगी फ्री में, लड़कों को पार्टी कराऊंगी। मेरी बाबा की डेथ हो गई थी तो मेरी मामा ने दूसरी शादी की थी, तो मम्मा फिर मेरी चली गई थी मुझे छोड़ के आउट ऑफ। तब से मैं अपना खुद ही करी। मैं घर पे अकेले रहती हूँ, उसे मेरा एक कैट है, वो भी, उसके अलावा मैं अकेले रहती हूँ। मैं जैसे अपनी मम्मा को दिखाना चाहती हूँ कि मम्मा को सोचना चाहिए था कि एक बेटी उसको अकेला छोड़ के चली गई। बस ये कि मैं अपनी मॉम को दिखाना चाहती हूँ तो अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं अकेली नहीं, मैं अपना सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूल बनाना चाहता हूँ। मतलब मैंने ये भी सोचा हुआ था कि उसमें एक कॉल सेंटर टाइप जगह होगी, जब बच्चों को मैं कंप्यूटर सिखाऊंगा फिर मैं उनको सैलरी पे भी रख लूंगा ताकि वो कॉल सेंटर में जॉब करे और जो है कॉल सेंटर से वो कमाए भी तो उसका मंथली एक्सपेंसेस भी निकालें, और जो टीचर्स पढ़ा रहे होंगे ऑब्वियसली यू नो दैट कि कोई फ्री में तो नहीं पढ़ाता। भाई हमजा भाई की जब बारी है, हमजा भाई तो बोल रहे भाई मैं तो भाई कैफेस खोलूंगा गरीब लोगों के लिए, उधर स्टेक वेक रखूंगा सस्ते सस्ते। अरे भाई गरीब भाई उसको तो दाल रोटी भी दे दो, वो उसमें बहुत खुश होते हैं। बड़े मॉकटेल्स हो, ड्रिंक्स हो जो गरीब आज तक पिए भी नहीं है, उनको पता लगे टेस्ट कैसा होता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे लोग जा सकते ही नहीं है, गरीब बाहर से देख के खुश हो जाते हैं। ऐसा हो कि वो अंदर भी आए, बैठे, इंजॉय कर सकें। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं अपने पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो ओ लेवल्स की तालीम हासिल नहीं करना चाहते। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं एक अपना स्कूल खोलूँ, चाहे छोटे पैमाने पे खोलूँ, ओ लेवल से स्कूल खोलूँ और बहुत सस्ती फीस में बच्चों को तालीम प्रोवाइड करूँ। आयशा का भी कुछ सेम रीज़न था कि मेरे बच्चे हैं 2 और उनसे वो 3 साल से मेरे करीब नहीं हैं, उनकी कस्टडी मुझे नहीं मिल रही है, तो मुझे कस्टडी के लिए कुछ करना चाहिए। मैं कुछ स्ट्रॉन्ग होंगी तो मैं उन्हें भी ला सकती हूँ, उनके लिए भी कुछ कर सकती हूँ। तो मैं इसलिए गेम शो में एक वैलिड चीज़ थी कि हाँ अगर आप खुद को बना सकते हो तो मैं उनको ला सकती हूँ, बिल्कुल मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ। सेकंड रीज़न उनका लेम था कि मैं एक क्लिनिक खोलना चाहती हूँ क्योंकि शी इज़ डॉक्टर, तो मैं एक फ्री इलाज करूँगी वहाँ पर लोगों का। आप मतलब कि लेडी डायना हो आप, कि आप लोगों को डोनेशन देते रहोगे। सॉरी मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती डॉक्टर आयशा, आप ये चीज़ें करके आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, मुझे नहीं लगता ऐसा, मेरा तो स्पेशली नहीं जीत सकते हो आप। 5 साल पहले मेरा डाइवोर्स हो गया है, मेरे 2 बच्चे हैं। पिछले 3 साल से मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हूँ और ये वो अब 2 मेरे बच्चे, एक 8 साल का एक 7 साल का है। पिछले 3 महीने से मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनको स्कूल भेजूं, मतलब स्कूल भी उनका छूट गया है बिल्कुल। अगर मेरी कहीं जॉब हो जाती है तो मैं उससे अपना घर चलाऊं, लेकिन मैं एक हॉस्पिटल ऐसा बनाना चाहती हूँ जहाँ पे मैं जितने भी पेशेंट्स हों, जितने बीमार लोग हों, उनका फ्री इलाज करूं और अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर दे सकूं। बस जीती हुई अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा मैं चैरिटी करना चाहती हूँ। सेकेंडली डेफिनेटली मैं अपने इन लॉज, मुबीन की फैमिली और अपनी मदर फादर और अपने भाई को मैं हज कराना चाहती हूँ। डेफिनेटली वो मेरा एक ख्वाब है, हमेशा से रहा है। Same like all of you, I've got the same issues as well. Give us something out of my church, make something out of it, and support my family as well. My dad, tell him to just hold back and chill out for a bit. Same thing, all of us. भाई मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने कहा भाई सब कुछ तो आप टेढ़ा मेरा कुछ भी बोलते। मैंने कहा भाई ग्रेजुएट होकर बिजनेस खोल लूँगा, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। सारी अपनी पढ़ाई पूरी करके इन्हीं पैसों से तो क्या बोलते हैं एक घर जब फिर बिजनेस खोलूँगा अपना मैं, और उसमें इन्वेस्ट कर करके अपना एक घर बनाऊँगा और उसी के हिसाब से मतलब मैं क्या बोलते हैं अपनी फैमिली चलाऊँगा। फैमिली सपोर्टर हूँ, फैमिली बहुत स्ट्रांग होती थी एक टाइम पर, फैमिली क्राइसिस आ गए, थोड़े से रिलेशंस ब्रेक हो गए हमारा, तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हुए फाइनेंशली, मगर मुझे अपनी माँ दिखती है सामने। उन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने मेरे लिए गुजारी है। मैं ज़िंदगी में कुछ अगर कर सकती थी उनके लिए तो मैं ये करने आई हूँ। मैं सिर्फ अपने बाबा को शो करना चाहती हूँ। वो जो कहते हैं कि मेरी इस बेटी से कुछ नहीं होगा, तो मैं इस शो में सिर्फ इसलिए आई हूँ कि वो जाने कि उनकी बेटी बहुत कुछ कर सकती है। वो भी बलोच हमारे
उनसे मेरी गैदरिंग अब जाके थोड़ी बनना शुरू हुई है, इससे पहले मैं इतना नहीं थी उनसे क्लोज। तो मैंने जितना उन्हें ऑब्जर्व किया है, इज़ अ पार्टी बॉय और वो जस्ट फन करने आए हैं यहाँ पर लड़कियों से। उन्होंने सोचा बाहर की ख़त्म हो गई हैं, कुछ नहीं मिल जाएंगी शो में, चलते हैं नंबर ले लेंगे, सेटिंग्स कर लेंगे एंड ऑल, इस तरह का कुछ। मैं यहाँ पे अपने लिए पैसे जीतने नहीं आया हूँ, अल्लाह का शुक्र मैं अपने खुद पैसे बना लेता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया था, अगर मैं ज़्यादा अमाउंट आ जाएगी, जो लोग, मैं बहुत सारे लोगों को रोड पे देखता हूँ सोते हुए, और मुझे कभी कभी ये भी फील होता है कि हम हर चीज़ एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और हम फिर भी बोलते हैं हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। मैंने उन बच्चों को देखा है जो मुझे लगता था कि उनके बैग में किताबें होंगी, ना कि जूते साफ करने वाले ब्रश होंगे। मुझे कभी ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने ये बच्चे देखे वहाँ पे कि जब वो रोड पे जा रहे हैं, मुझे लगा स्कूल जा रहे होंगे, वो काम करने जा रहे हैं। तो मैं तो हमेशा यही सोचूंगा कि मैं हमेशा मेरे जो मेरे पैसे होंगे, सबसे पहले तो मैं सबकी हेल्प करूंगा। जो मुझे रोड पे देखेगा गरीब, मैं चाहूँगा कि मैं उसके स्कूल में पढ़ाऊँ, उसके घर को सपोर्ट करूँ। दूसरा ये होगा कि भाई मैं कुछ पैसे ज़रूर बचाऊँगा अपने लिए, जिसमें अगर मैं जीतता हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स, जो मेरे यहाँ जो मेरा फ्रेंड सर्कल बना है, मैं इनके साथ कहीं पार्टी करने बाहर जाऊँ डेफिनेटली। मेरे फादर ने बचपन से लेके अब तक हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा, इतना किया है। फिर बीच में हमारी फैमिलीज़ में बहुत क्लैशेस आ गए थे, क्राइसिस, बहुत से फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए थे। तो उन्होंने इतना किया अपने बच्चों के लिए कि अगर उनके बस में होता तो वो आसमान से चांद तारे भी तोड़ के लाते अपने बच्चों के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने फादर के लिए कुछ करूँ। पाकिस्तान में जितने भी गांव कब्जे छोटे छोटे देहात बने हुए, जहाँ पे क्लिनिक नहीं है, जहाँ पे लोग बीमार हो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते कि वो खर्च कर सकें अपने बच्चों पे। वो बेचारे वहीं पे तब उनकी मतलब मेडिसिन ले नहीं पाते। मैं चाहता हूँ उनके लिए वहाँ पे छोटे छोटे क्लिनिक यानी खोलूँ छोटे छोटे गाँव में, ताकि उनको इस चीज़ की सहूलत हो। उल्फत ने जब बोलना शुरू किया तो मैंने सोचा अब ये रुकने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। पटर पैसे। इस शो में आना आसान बिल्कुल नहीं था। जब मैं आगे बड़े ऑडिशन में जीत गई तो मैंने अपने घर पे बात की, क्योंकि मैं बचपन से कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, कुछ ना कुछ बनना चाहती थी। मगर ऐसा है कि कोई भी हमेशा पैसा बोलता है, ये मैंने देखा था। क्योंकि जब भी कोई मौका मिलता वहाँ जाते तो वो कोई ऐसी बात रख देते, गलत बात रख देते कि एक लड़की, एक इज्जतदार घर की लड़की के लिए बिल्कुल ईजी नहीं होता कि वो काम करे और फिर उसके बाद उसको वो चीज़ मिले। फिर भाई उल्फत जब स्टार्ट हुई, तौबा तौबा। जो गरीब लोग हैं ना, कम से कम उनकी ऐसे हेल्प कर देनी चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि जिससे ना उनकी हेल्प हो जाए। और वो किसी के मतलब पास भी जाए ना तो वो बंदा उनको ये ना बोले कि भाई पैसे निकालो, पहले पैसा बोलता है। ये क्या बात है, पैसा क्या बोलता है, एक गरीब है तो उसके लिए क्या नहीं लिसन, मैं ये नहीं कह रही कि उनको 1 करोड़ दूंगी तो वो अमीर हो जाएंगे, नहीं। हम इतना तो कर सकते हैं ना कि किसी को निवाला तो दे सकते हैं ना कि भाई खा लो, या किसी को इतना तो कर सकते हैं कि आप एक काम करो, आप 1 करोड़ मेरा ले लो और आप बस चुप हो जाओ प्लीज। अच्छा तुम उसमें से आधे रख लेना, कोई मसला नहीं है। आप पूरे ले लो, आप चुप हो जाओ। मैं प्रूव कर सकती हूँ। मैं क्यों आंसू क्यों आए भाई, मैं बात कर रही हूँ, मैं आंसू क्यों लाऊं? मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे 1 करोड़ मिले ही मिले, क्यों मिले? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सब लोग 5-5 लाख बांट लेते हैं। है भी नहीं। देखो वो बात सुनो, रो के भी कोई चीज ले सकते हैं। मैं कोई अपने ऐसा बात सुनो, कर रही, मैं किसी और के लिए बात कर रही हूँ। 1 करोड़ में इतनी काम हो जाएगा? 1 करोड़ की पूरी बातें कर दी। डिस्कशन का टाइम दिया गया कि आपस में आप डिस्कस कर लो। कन्विंस तो हम कर चुके थे रीजंस देकर कि आप डिस्कस कर लो आपस में एक दूसरे से कि आप किसको, क्योंकि मेन चीज़ ये रखी गई थी हमें कार्ड्स पर नाम लिखने से पहले कि आप 15 नाम अगर सेम होते हैं, 16 नाम अगर सेम आते हैं कार्ड्स पे, हमारे किसी एक बंदे का नाम आता है तो हम 1 करोड़ रुपए उसे दे देंगे और वो गेम जीत जाएगा और सब अपने अपने घर चले जाएंगे। आप सबको बराबर का मौका मिला ये बताने का यस कि आपको 1 करोड़ रुपए क्यों चाहिए। जी यस सर जी।
तो ये है आपका ग्रैंड फिनाले। शो खत्म, एक बंदा पैसे यहाँ से लेके जाएगा। करना आपने ये है, वोट करें। मैं आपको यहाँ से सामने नहीं कहूँगा वोट करने, आराम से जाएंगे वहाँ बैठेंगे, सोचेंगे, अपने अलावा जिसके लिए आपका दिल नरम हो गया है उसके हक में वोट देंगे। अपना नाम नहीं लिख सकते क्योंकि आपको तो दूसरों को कन्विंस करना था। यहाँ इसलिए नहीं करा रहा कि वहाँ जाके आप आराम से सोच के करें। 1 मिनट लेंगे, पूरा दिन नहीं लेंगे। सब कंटेस्टेंट आपस में बातें कर रहे थे कि यार ऐसा करो 1 करोड़ अगर तुम मुझे दे दो, मेरे अकाउंट में डलवा दो, मैं तुम्हें बाद में ट्रांसफ़र कर दूंगा या कुछ इस तरह। तो 1 करोड़ रुपए की कीमत के बाद कौन किसी को पहचानता है यार, कोई किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो फिर वकार ज़का ने जो है हम लोगों को इतनी कश्मकश में डाल दिया था, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। जिसपे उल्फत और अगर कुंजिल का नाम लिखा, अगर उल्फत और कुंजिल जीती तो आपकी अम्मी का नाम आएगा जी, आपके पापा का, फादर का नाम जी। इसके ऊपर सिर्फ नाम लिखना जी। एक डिसीजन अगर दे दिया आप लोगों ने, यानी 15 लोगों ने एक के हक में हार मान ली तो काम हो गया, शो खत्म। वोट देखें, 1 करोड़ रुपए ओवर दी एज विनर होने का टाइम। ₹1 करोड़ के लिए पहला वोट। अगर 2 नाम इसमें कहीं भी आए तो वहां हर चीज रुक जाए।